कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में ऐसा वचन दे बैठता है जिसे निभाते निभाते वह स्वयं ही विनाश के रास्ते पर चल पड़ता है। प्रतिशोध की आग देखने में छोटी लगती है, लेकिन जब वह हृदय में जगह बना लेती है तो धीरे धीरे रिश्तों, प्रेम और सुख सबको जला देती है। यह कहानी भी ऐसी ही एक प्रतिज्ञा की है, एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने एक नहीं बल्कि कई जीवनों को अपनी आग में भस्म कर दिया। यह कहानी है पाप का अग्निकुंड। नमस्कार, किताब की खुशबू में आपका स्वागत है। जोधपुर में महाराज यशवंत सिंह का बड़ा सम्मान था। उनके पुत्र कुंवर पृथ्वी सिंह रूप, गुण और विद्या में प्रसिद्ध थे। वे अनेक देशों की यात्रा कर चुके थे और कई भाषाओं के विद्वान माने जाते थे। उनकी बहन थी राजनंदिनी। राजनंदिनी जितनी सुंदर थी उतने ही कोमल हृदय भी था। उसे किसी को कठोर शब्द कहना अच्छा नहीं लगता था। वह अनुचित काम का विरोध करने में भी पीछे नहीं हटती थी। राजनंदिनी का विवाह कुंवर धर्म सिंह से हुआ था। धर्म सिंह वीर, उदार और कर्मठ राजपूत थे। राजनंदिनी और धर्म सिंह का वैवाहिक जीवन प्रेम और विश्वास से भरा था। पृथ्वी सिंह और धर्म सिंह में भी ऐसी मित्रता थी जैसे सगे भाइयों में होती है। पृथ्वी सिंह की पत्नी थी दुर्गा कुंवरी। राजनंदिनी और दुर्गा कुंवरी ननद भाभी का संबंध होते हुए भी इतना प्रेम था कि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती थी। इसी सुखी संसार में एक दिन ऐसी स्त्री आई जिसके हृदय में वर्षों से एक आग जल रही थी। उसका नाम था ब्रजविलासिनी। एक दिन राजनंदिनी और दुर्गा कुंवरी बाग में टहल रही थी। तभी एक दासी राजनंदिनी के पास एक पत्र लेकर आई। पत्र संस्कृत में लिखा था। कुछ देर बाद एक स्त्री सिर से पैर तक चादर ओढ़े वहां पहुंची। उसका चेहरा पीला था, आंखों में गहरी उदासी थी। शरीर में अब भी सुंदरता के चिन्ह दिखाई देते थे, मगर दुख ने उसके चेहरे की सारी चमक छीन ली थी। राजनंदिनी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्त्री, मुझे ब्रजविलासिनी कहते हैं। कहाँ रहती हो? विक्रम नगर में, यहाँ से 3 दिन की राह पर। राजनंदिनी ने फिर पूछा, संस्कृत कहाँ पढ़ी? ब्रजविलासिनी ने बताया कि उसके पिता संस्कृत के बड़े विद्वान थे। उन्होंने उसे संस्कृत साहित्य पढ़ाया था। राजनंदिनी ने सहज भाव से पूछा, तुम्हारा विवाह हो गया है? यह प्रश्न सुनते ही ब्रजविलासिनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, इसका उत्तर मैं फिर कभी दूंगी। मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। राजनंदिनी ने आगे कुछ नहीं पूछा। ब्रजविलासिनी वही रहने लगी। उसकी विद्या और मधुर स्वभाव ने शीघ्र ही दोनों राजकुमारियों का मन जीत लिया। अब वह दासी या आश्रित नहीं रही थी, वह उनकी सखी बन चुकी थी। कुछ महीने बाद पृथ्वी सिंह और धर्म सिंह महाराज के साथ अफगानिस्तान की मुहिम पर चले गए। महल में विरह के दिन बीतने लगे। एक शाम राजनंदिनी और दुर्गा कुंवरी ने ब्रजविलासिनी को बाग में अकेले रोते देखा। राजनंदिनी उसके पास बैठ गई। उसने प्रेम से उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सखी, अब तो हमें अपने मन का दुख बता दो। क्या अब भी हम तुम्हारे लिए पराई हैं? ब्रजविलासिनी ने आंखें बंद कर ली। ब्रजविलासिनी, बहन, मेरा हाल मत पूछो, मैं अभागिनी हूँ। राजनंदिनी ने फिर पूछा, तुम्हारा विवाह हुआ है? ब्रजविलासिनी, नहीं। तो क्या किसी के प्रेम ने तुम्हारे हृदय को घायल किया है? ब्रजविलासिनी ने सिर हिला दिया। नहीं, मेरे हृदय में प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं, वहाँ केवल दुख है। राजनंदिनी ने उसे समझाते हुए कहा, हम तुम्हारा विवाह करा देंगे, तुम्हारे जीवन में फिर से सुख आएगा। यह सुनते ही ब्रजविलासिनी गंभीर हो गई। नहीं बहन, मैं व्रत धारिणी हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य एक प्रतिज्ञा को पूरा करना है। राजनंदिनी चौंक गई। कैसी प्रतिज्ञा?
ब्रजविलासिनी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनानी शुरू की। ब्रजविलासिनी के पिता विक्रमनगर के जागीरदार थे। वे विद्वान भी थे और युद्ध कला में भी निपुण थे। ब्रजविलासिनी उनकी इकलौती संतान थी। एक दिन शाम के समय वह अपने घर के द्वार पर खड़ी थी। तभी एक जवान राजपूत वहां से गुजरा। उसके साथ एक घटना हुई। ब्रजविलासिनी की प्रिय गाय का एक बच्चा उस राजपूत से जा टकराया। गाय अपने बच्चे की रक्षा के लिए उस राजपूत पर झपटी। राजपूत ने अपनी तलवार निकाल ली और उसी गाय को मार डाला। कुछ ही क्षणों में वहां भीड़ जमा हो गई। तभी ब्रजविलासिनी के पिता भी वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी प्रिय गाय को मृत पड़ा देखा तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने उस राजपूत से पूछा, मेरी गाय किसने मारी? राजपूत ने सिर उठाकर कहा, मैंने। ब्रजविलासिनी के पिता ने पूछा, तुम क्षत्रिय हो? हाँ। तो किसी क्षत्रिय से हाथ मिलाते? यह सुनकर राजपूत का अभिमान जाग उठा। दोनों ने तलवारें खींच ली। युद्ध हुआ, लेकिन ब्रजविलासिनी के वृद्ध पिता उस युवा राजपूत के सामने घायल होकर गिर पड़े। लोग उन्हें घर ले आए। मृत्यु निकट थी। उन्होंने अपनी बेटी को पास बुलाया। राजपूत बात के धनी होते हैं जी। उन्होंने अपनी तलवार उसकी ओर बढ़ा दी। इस आदमी ने मेरी गाय की जान ली है, इसका बदला तुम्हें लेना होगा। ब्रजविलासिनी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने सिर झुका दिया। मैं आपकी आज्ञा पूरी करूंगी, पिता ने आखिरी बार कहा। जब तक उस राजपूत के सीने में यह तलवार न उतर जाए तब तक भोग विलास से दूर रहना। और इतना कहकर उनके प्राण निकल गए। उस दिन से ब्रजविलासिनी का जीवन बदल गया। हाथ में वही तलवार लेकर वह उस राजपूत की तलाश में निकल पड़ी। कभी गांव, कभी शहर, कभी जंगल और कभी पहाड़। वर्ष बीतते गए, लेकिन वह युवक नहीं मिला। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात उसी राजपूत से हो गई। उसने स्वयं को एक दुखिया ब्राह्मणी बताया और सहायता मांगी। राजपूत ने दया करके उसे अपने साथ चलने को कहा। बस फिर क्या था, ब्रजविलासिनी ने कपड़ों में छिपी तलवार निकाल ली और उसके सीने में घोंप दी। लेकिन घाव घातक नहीं था। राजपूत बच गया। ब्रजविलासिनी को भागना पड़ा। वह वर्षों तक जंगलों और पहाड़ों में भटकती रही। आखिरकार वह जोधपुर पहुंची और राजकुमारी की शरण में आ गई। यही थी उसकी कहानी। राजनंदिनी ने गहरी सांस ली। तो तुम्हारी प्रतिज्ञा अभी पूरी नहीं हुई? ब्रजविलासिनी ने धीरे से कहा। नहीं, वह आदमी अभी जीवित है। समय बीतता गया। राजकुमारियां ब्रजविलासिनी से और अधिक प्रेम करने लगी। एक दिन वर्षा का मौसम था। राजनंदिनी ने बिहारी की सतसई पढ़ने की इच्छा प्रकट की। दुर्गा कुमारी ने ब्रजविलासिनी से पुस्तक निकालने को कहा। ब्रजविलासिनी ने पुस्तक उठाई। जैसे ही उसने पहला पृष्ठ खोला, उसके हाथ से पुस्तक गिर गई। पहले पृष्ठ पर एक चित्र लगा था। चित्र उसी युवक का था। वही चेहरा, वही आंखें, वही आदमी जिसे वह वर्षों से खोज रही थी। ब्रजविलासिनी के भीतर प्रतिशोध की आग फिर भड़क उठी। लेकिन उसके मन में एक नया प्रश्न भी पैदा हुआ। यह चित्र यहाँ कैसे आया? क्या इस घर का उस युवक से कोई संबंध है? 16 महीने बाद पृथ्वी सिंह और धर्म सिंह अफगानिस्तान से वापस लौटे। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजनंदिनी और दुर्गा कुमारी अपने पतियों के स्वागत के लिए सजने लगी। लंबे वियोग के बाद मिलने की खुशी उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रही थी। दोनों राजकुमार लौटे। ब्रजविलासिनी ने भी उनके स्वागत में अभिनंदन पत्र लिखे थे। वह पहले पृथ्वी सिंह के पास गई। पृथ्वी सिंह ने उसका पत्र प्रसन्नता से लिया और उसे मोतियों का हार भेंट किया। इसके बाद वह धर्म सिंह के पास पहुंची। जैसे ही धर्म सिंह की नज़र ब्रजविलासिनी पर पड़ी, उनका चेहरा पीला पड़ गया, होठ सूख गए, आंखों में भय दिखाई दिया। ब्रजविलासिनी भी उन्हें देखते ही पीछे हट गई। वह वहां से लौट आई,
लेकिन राजनंदिनी ने अपने पति के चेहरे का रंग बदलते देख लिया था। उसे समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है। उस रात धर्म सिंह बेचैन रहे। वे करवटें बदलते रहे। आधी रात को राजनंदिनी की आंख खुली। धर्म सिंह अपने पलंग पर नहीं थे। वह उन्हें खोजते हुए ब्रजविलासिनी के कमरे तक पहुंची। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसने भीतर देखा और उसकी आत्मा कांप उठी। ब्रजविलासिनी हाथ में तलवार लिए खड़ी थी और धर्म सिंह अपने सामने हाथ जोड़े घुटनों के बल बैठे थे। राजनंदिनी सब समझ गई। उसने कोई आवाज नहीं की। वह चुपचाप कमरे में लौट आई। उस रात उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकले। उसके सामने उसके पूरे जीवन का विश्वास टूट चुका था। अगली सुबह पृथ्वी सिंह अपने मित्र धर्म सिंह के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, भैया मौसम बहुत अच्छा है, चलो शिकार खेलने चलते हैं। धर्म सिंह ने हामी भर दी। दोनों घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्म सिंह ने घोड़ा रोक दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने आज रात एक प्रतिज्ञा की है। पृथ्वी सिंह ने पूछा, कैसी प्रतिज्ञा? धर्म सिंह बोले, तुमने ब्रजविलासिनी की कहानी सुनी है? मैंने प्रण किया है कि जिसने उसके पति की हत्या की उसे मैं मार डालूंगा। पृथ्वी सिंह ने गंभीर होकर कहा, ऐसे आदमी को दंड मिलना चाहिए। धर्म सिंह ने पूछा, अगर मैं यह काम न कर सकूं तो? पृथ्वी सिंह ने कहा, तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। धर्म सिंह ने फिर पूछा, अगर वह तुम्हारा अपना कोई हो? पृथ्वी सिंह ने बिना सोचे कहा, अगर वह मेरा भाई भी हुआ तो भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। धर्म सिंह ने घोड़े से उतरकर अपनी तलवार निकाल ली। उनकी आवाज कांप रही थी। धर्म सिंह, तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने चारों ओर देखा। वहां दोनों के अतिरिक्त कोई नहीं था। पृथ्वी सिंह, वह आदमी कहाँ है? धर्म सिंह ने अपनी छाती की ओर संकेत किया, तुम्हारे सामने। पृथ्वी सिंह स्तब्ध रह गए। धर्म सिंह, वह दुष्ट राजपूत मैं ही हूँ। कुछ क्षणों के लिए जंगल में जैसे समय रुक गया। पृथ्वी सिंह अपने सबसे प्रिय मित्र की ओर देखते रहे, लेकिन धर्म सिंह ने कहा, राजपूत अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। पृथ्वी सिंह ने तलवार निकाली और एक ही बार में धर्म सिंह के सीने को भेद दिया। धर्म सिंह जमीन पर गिर पड़े। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, पृथ्वी सिंह, तुम सच्चे वीर हो। और उनकी आंखें बंद हो गईं। पृथ्वी सिंह वहीं बैठकर फूट फूट कर रो पड़े। धर्म सिंह की मृत्यु की खबर राजमहल पहुंची। राजनंदिनी के जीवन का आधार टूट चुका था, लेकिन उसके भीतर अब केवल शोक नहीं था। उसने अपने पति के मृत्यु के पीछे छिपी पूरी कहानी जान ली थी। उसे पता था कि धर्म सिंह वही राजपूत था जिसने वर्षों पहले ब्रजविलासिनी के पिता को घायल किया था। उसने अपने पति को ब्रजविलासिनी के सामने घुटनों पर भी देखा था। उसके मन में संदेह और सत्य दोनों एक हो चुके थे। अब उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने कहानी को अंतिम और भयानक मोड़ दे दिया। राजनंदिनी ने अपने पति के साथ चिता पर बैठने का निश्चय कर लिया। उसने 16 श्रृंगार किए, लाल वस्त्र पहने, माथे पर सिंदूर सजाया। पूरा नगर उसे देखने उमड़ पड़ा। चिता तैयार थी। राजनंदिनी ने अपने पति का सिर अपनी गोद में रखा और चिता पर बैठ गई। तभी पृथ्वी सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महारानी, मेरा अपराध क्षमा कर दो। राजनंदिनी ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर अजीब शांति थी। उसने कहा, क्षमा नहीं हो सकता। पृथ्वी सिंह ने सिर झुका लिया। राजनंदिनी बोली, तुमने एक नौजवान राजपूत की जान ली है। तुम भी जवानी में मारे जाओगे। कुछ ही क्षणों बाद चिता में आग लग गई। लपटें उठी। लोग जय जयकार करने लगे और देखते ही देखते राजनंदिनी भी उसी अग्नि में समा गई।
लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। राजनंदिनी के शब्द जैसे भविष्यवाणी बन गए। कुछ ही सप्ताह बाद पृथ्वी सिंह भी दिल्ली में मारे गए और दुर्गा कुमारी ने भी अपने पति की मृत्यु के बाद उसी मार्ग का अनुसरण किया। एक छोटी सी घटना से शुरू हुई कहानी ने कितने जीवन निगल लिए। एक गाय की मृत्यु, उसका बदला लेने के लिए एक प्रतिज्ञा हुई। प्रतिज्ञा ने ब्रजविलासिनी का जीवन छीन लिया। उस प्रतिज्ञा ने धर्म सिंह को अपराध बोध में जला दिया। फिर मित्रता को मृत्यु के सामने खड़ा कर दिया। धर्म सिंह की मृत्यु ने राजनंदिनी का जीवन समाप्त किया और राजनंदिनी के वचन के साथ पृथ्वी सिंह और दुर्गा कुमारी का जीवन भी विनाश की ओर चला गया। पाप की आग कभी अकेले नहीं जलती, उसकी लपटें एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंचती हैं। प्रतिशोध मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि वह न्याय कर रहा है, लेकिन कई बार न्याय और बदले के बीच की सीमा मिट जाती है। ब्रजविलासिनी अपने पिता की प्रतिज्ञा निभाना चाहती थी। धर्म सिंह अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहता था। पृथ्वी सिंह मित्र और राजपूत धर्म के बीच फंस गया। राजनंदिनी ने अपने प्रेम और विश्वास के टूटने के बाद मृत्यु को अपना अंतिम मार्ग मान लिया, लेकिन अंत में बच गया कुछ राख, कुछ अधूरी स्मृतियां और एक सवाल। क्या एक पाप का बदला लेने के लिए किए गए दूसरे पाप को कभी धर्म कहा जा सकता है? यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। प्रतिशोध की आग में सबसे पहले वही जलता है जो उसे अपने हृदय में स्थान देता है। यही थी पाप का गुण। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो किताब की खुशबू को अपना स्नेह देते रहिए। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही मार्मिक कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए कहानियाँ जो किताबों से निकलकर सीधे दिल तक पहुँचती हैं। धन्यवाद।